स्टूडेंट्स, देखो तुम लोगों को हम इसके पिछले लेक्चर में रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बताया। रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना बताया, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस में दो और तरीके के हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है और एक और विलोपन विधि है, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को हम रैखिक समीकरण आलेख विधि से हल करना बताए। रैखिक समीकरण हल करने के तीन और विधि हैं। रैखिक समीकरण हल करने के तीन और विधि हैं। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम आज प्रतिस्थापन विधि पर तुम लोगों से बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो आज हम तुम लोगों को बताने ये चल रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है रैखिक समीकरण, ठीक है। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। तुम लोग प्रतिस्थापन विधि केवल सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पढ़े हो, जानते हो, बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण सॉल्व करना। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण सॉल्व करना। तो जैसे देखो तुम लोगों की बुक में एक क्वेश्चन दिया है 7x। तुम लोगों के बुक में एक क्वेश्चन दिया है, देखो वो दिया है 7x और -15y इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन दिया है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये रैखिक समीकरण दिया है। इस रैखिक समीकरण से कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। चाहे समीकरण 1 चाहे 2 से x या y का मान प्रतिस्थापित करके निकाल लो। चाहे समीकरण कोई बाउंड नहीं हो, चाहे समीकरण 1 यूज करो चाहे समीकरण 2 यूज करो, लेकिन समीकरण 1 या समीकरण 2 को यूज करके प्रतिस्थापित करके चाहे x का मान निकाल दो चाहे y का। प्रतिस्थापित करके x या y का मान निकालने का मतलब, जैसे देखो यहाँ समीकरण 2 से हमको आसान लग रहा है इसलिए हम समीकरण 2 को ले रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 2 से कोई समीकरण 1 भी ले सकता है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि 2 ही लो। समीकरण 2 से देखो क्या मिला हमको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ से अगर y को पक्षांतर कर दें तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 माइनस 2y। देखो x का मान आ गया ना, यहाँ पर ध्यान दो, यही प्रतिस्थापन का काम है। यही देखो y को प्रतिस्थापित करके हम x का मान निकाल दिए। x का मान क्या आ गया, देखो 3 माइनस 2y। x का मान क्या आ गया, 3 माइनस 2y। अगर इस x के मान को देखो किस समीकरण से निकाले हो, 2 से ना। समीकरण 2 से जब निकाले हो तो इस मान को उठा के समीकरण 1 में रख दो। अगर 1 से निकाले होते तो इसको तुम समीकरण 2 में रखते। x का मान कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 2 से ना। तो अब आगे हम क्या कर देंगे, इस x के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान
यक्स का मान समीकरण 1 में रख 2 में, देखो 2 से निकाले हैं ना, तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो समीकरण 1 मेरा क्या है, 7x - 15y = 2। अब ये जो x का मान आया है उठा के इसमें रख दो। x का मान क्या आया है, देखो 3 - 2y - 15y = 2। ब्रैकेट तोड़ोगे, 7 × 3 21, 7 × 2 14y - 15y = 2। यहाँ पर ध्यान दो, 7 21 हो गया, 7 × 2 14 हो गया, 14 - 15। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, -14y और -15y दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 5 4 9, 2 -29 आएगा। कितना आ जाएगा, y ये दोनों जो ऐड होकर माइनस कितने हो जाएंगे, -29y। और अगर इस 21 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो माइनस हो जाएगा, 2 - 21। जब 21 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 -19 -29y = y क्या हो जाएगा, -19 - 29, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29। ये तो y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अगर हम इसी y की वैल्यू को उठा के चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दें तो फट से हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यही चीज़ अब हम करने चल रहे हैं। x का मान, ये y का मान आया है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा आएगा x + 2y = 3। y का मान देखो कितना आया है, y का मान आया है 2 × y का मान आया 19/29 = 3। सॉल्व करोगे, 19 दूनी 38 बट्टे 29 = 3। इसको इधर भेज दो तो क्या होगा, 3 - 38/29। अब x = इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी तुम लोगों का आंसर आएगा वही x का मान होगा और ये y का मान होगा। ये तो तुम लोगों के प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका होता है, किसी x या y के मान को निकालने का। तो प्रतिस्थापन विधि के इस वीडियो को एक बार 2 बार तुम लोग देखना। एक बार 2 बार देखोगे तो ज़रूर ही तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना समझ में आ जाएगा।